ममता बनर्जी हैं तो बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष, लेकिन फिर भी उनकी गिनती बड़बोले नेताओं में ही की जाती है। कब किससे क्या कहना है, भाषा की क्या मर्यादा होती है, लगता है जैसे उनका कोई वास्ता ही नहीं है ये सोचने से। कभी वो पीएम मोदी के लिए अपशब्द कह देती हैं और जगदीप धनखड़ को तो उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल थे। उस बीच में तो ममता बनर्जी और तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच में खूब नोकझोंक हुई। हालांकि स्वभाव ममता बनर्जी का रत्ती भर भी बदला नहीं है। 13 फरवरी दिन सोमवार ममता बनर्जी ने फिर एक बार 2024 में बीजेपी को हराने का दम भरा है। फिर एक बार बीजेपी को हराने की अपनी बात को उन्होंने दोहराया है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली, हर वक्त मुस्तैद रहकर देश की जनता की रक्षा करने वाली, अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों का सफाया करने वाली, दुश्मनों को आंख दिखाने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर ही सवाल खड़ा कर दिया, उन्हें ही आतंक फैलाने वाला बता दिया, तो फिर अब आप ममता बनर्जी को बड़बोला नहीं तो और क्या कहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा, देश के लोगों को अराजकता को खत्म करने के लिए लोगों की सरकार लाने का प्रयास करना चाहिए। ममता बनर्जी ने आगे कहा, बंगाल में देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, लेकिन राज्य के सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ ने आतंक फैलाया हुआ है। ये शब्द है ममता बनर्जी के विधानसभा के अंदर देश के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आतंक फैलाने का लांछन लगाया है टीएमसी प्रमुख और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा है, सीमावर्ती इलाकों में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। केंद्र इन हत्याओं की जांच के लिए जांच कमेटी को भेजने की जहमत तक नहीं उठाता है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीएसएफ राजवंशी युवकों को मार रही है। इसके बाद ईडी और सीबीआई पर भी ममता बनर्जी जमकर बरसी। उन्होंने ईडी और सीबीआई को बीजेपी का हथियार बताया और कहा कि साल 2024 में बीजेपी को जनता द्वारा निर्वाचित सरकार हटाएगी। फिर शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर ममता बनर्जी ने शुभेंदु पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। कहा कि बंगाल में प्रति व्यक्ति 59,000 का कर्ज है। इसकी वजह माकपा और भाजपा पैसा नहीं दे रही है। पहाड़ी इलाकों में जीटीए चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। फिर शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर ममता बनर्जी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष के भाषण में कोई बाधा नहीं दिया गया है और कोई सामंजस्य नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नेता प्रतिपक्ष की ओर से आपका अपमान करने के लिए क्षमा चाहती हूँ। अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा, वो अभी बीजेपी में है, जान से भी मार सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं। ममता बनर्जी जो शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगा रही हैं, शायद ये भूल गई हैं बंगाल में क्या होता आया है। बंगाल में हत्याओं का दौर चलाने का इतिहास बहुत पुराना है। बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्याओं का सिलसिला किसे याद नहीं। जब चुनाव के दौरान न जाने कितने बीजेपी नेताओं को मार दिया गया, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, बम से उड़ा दिया गया, न जाने कितने बीजेपी नेताओं के घर पर बम के गोले फेंके गए। ममता बनर्जी शायद उस दौर को भूल चुकी हैं। अगर भूली नहीं होती तो शुभेंदु अधिकारी पर जान लेने का इल्जाम लगाने से पहले कम से कम 100 बार सोचती। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार और राज्य में वित्तीय हेरफेर की चर्चा की मांग की थी। उन्होंने पूछा था कि बजट अभिभाषण में शिक्षक नियुक्ति, भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया। इस पर अध्यक्ष विमान बनर्जी ने उन्हें बोलने नहीं दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक बुआ भतीजा चोर है का नारा लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अध्यक्ष विमान बनर्जी के बीच में तीखी बहस भी हुई थी। उनके सदन से बहिर्गमन के बाद विमान बनर्जी ने खुद के साथ दुर्व्यवहार की बात कही थी और 20 फरवरी तक शुभेंदु अधिकारी को निलंबित कर देने का फैसला लिया था। हालांकि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अध्यक्ष महोदय से माफी मांगी और तापस राय से अपना प्रस्ताव वापस लेने को कहा। लेकिन इसी के साथ ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर किसी की जान लेने जैसा भी लांछन लगा दिया है। कह दिया है कि बीजेपी में रहकर वो तो किसी की जान भी ले सकता है। और वही बीएसएफ, भला बीएसएफ ने ममता बनर्जी का क्या बिगाड़ दिया है जो समय समय पर ममता बनर्जी बीएसएफ के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं। अब भी आतंकी नहीं बल्कि बीएसएफ के जवान ममता बनर्जी को आतंक फैलाने वाले नजर आ रहे हैं। वैसे ममता बनर्जी के विधानसभा में ऐसे रुख पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।